नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये आया हुआ है कि क्या नमाज के हर रकात में एक ही सूरत पढ़ने से नमाज होगी या नहीं होगी। साथ में ये भी बताएं कि नमाज में सूरतों की तरतीब कैसी होनी चाहिए। अगर सूरत पढ़ने में उल्टा हो जाए तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। तो ये सारे मसाइल मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। आपसे गुजारिश है कि सही तरीके से समझें और मसाले पर अमल करें। नमाज की हर रकात में एक ही सूरत पढ़ने की जो बात है, अगर नफिल नमाज पढ़ रहा है तो बग़ैर किसी कराहत के नमाज उसकी दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर फ़र्ज़ नमाज या सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में उसको हर रकात में एक ही सूरत पढ़ना ये मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को एक ही सूरत याद हो तो उसको और सूरतें याद करने की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता जब तक उसको दूसरी सूरत याद नहीं हो जाती है सही मखारिज और सिफात के साथ, जब तक वो उसी एक सूरत की तकरार कर सकता है, उसी एक सूरत को वो हर रकात में पढ़ सकता है। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि ये उसी वक्त तक हो सकता है जब तक सूरत दूसरी याद नहीं हो जाती है। इंसान को जाहिर सी बात है, मैं आपको चाहे जितना भी अगर वो कम दिमाग वाला हो, अगर वो अपना एक दिन भी एक सूरत को याद करने के लिए दे ले तो मुझे उम्मीद है कि हर हाल में उसको वो सूरत ज़रूर भी ज़रूर याद हो जाएगी। हम कुछ सालों पहले जब हम गांव में हुआ करते थे तो अपनी वालिदा को, जिनको एक भी सूरत नहीं आती, मैंने और अपनी बहन ने मिल करके उनको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में 10 सूरतें याद करवा दी थी, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन अल्लाह का फजल ऐसा कि कुरान में ऐसी ताकत और बरकत है कि अगर उसको याद किया जाए तो याद हो जाती है, क्योंकि अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान कर दिया है। तो जब अल्लाह खुद कहता है कि कुरान को याद करना आसान है तो इंसान कैसे कह सकता है कि नहीं हमें कुरान याद नहीं होता है। तो याद करने की कोशिश करनी चाहिए और जब याद हो जाए तो उसके बाद वो दूसरी सूरतों को भी अपनी नमाज में शामिल करे। जब तक नहीं याद है जब तक वो एक ही सूरत को पढ़ सकता है। दूसरा सवाल कि नमाज में सूरतों की तरतीब क्या होनी चाहिए। अगर सूरत की तरतीब उल्टी हो जाए तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के सूरतों की तरतीब के बारे में इरशाद फरमाया कि उन लोगों को क्या हो गया कि वो सूरतों को उल्टा पढ़ते हैं, क्या उनको ये डर नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला उनके दिल को उलट दे। रही बात शरई मसले की, या नमाज होगी या नहीं होगी, तो नमाज हो जाएगी लेकिन वो शख्स गुनहगार होगा और वो कराहत वाला काम करने वाला होगा। नमाज में सूरतों की तरतीब का मसला यह है कि जैसे कि अगर किसी को दो सूरतें याद हैं, कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास, तो जो सूरतों की तरतीब है, पहले सूरत की तरतीब आएगी कुल औज़ बिरब्बिल फलक है, उसके बाद नास है। तो पहली रकात में सूरह फलक पढ़ेगा यानी कुल औज़ बिरब्बिल फलक, और दूसरी रकात में सूरह नास पढ़ेगा, क्योंकि पहले सूरह फलक है और उसके बाद सूरह नास है। इसी तरीके से अगर किसी को 10 सूरतें याद हों, जैसे अलम तरा से लेकर सूरह नास तक, तो पहले अलम तरा है तो पहली रकात में अलम तरा पढ़ लेगा, और उसके बाद फिर लिइलाफ है, दूसरी रकात में लिइलाफ पढ़ ले, या लिइलाफ नहीं याद है तो उसके बाद वाली जो सूरत याद है यानी अराइतल लज़ी है या इन्ना तैना है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहली रकात में वो इन्ना तैना पढ़े और उसके बाद दूसरी रकात में वो अराइतल लज़ी पढ़े या लिइलाफ या अलम तरा पढ़े। ऐसा उल्टा नहीं जाना है, आपको कुरान मुक़द्दस को ले लेना है और सूरतों की तरतीब को देख लेना। जहाँ से आपको सूरत याद है, मिसाल के तौर पर आपको अलम तरा से याद है तो आप अलम तरा से देखें कि उसके आगे कौन सी सूरत है, उसके आगे कौन सी सूरत है। इस तरीके से आप अपने जहन में बिठा लें और उसी तरतीब के एतबार से आपको नमाज में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करनी है और उसी तरीके से आपको सूरतें पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मसाला समझ में आया होगा। अगर आपके और भी सवालात हों तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सवालात के जवाबात जल्द से जल्द दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।